अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज है फ्राइडे का दिन, लास्ट वर्किंग डे, वीकेंड के बिल्कुल पास और हमारी जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम हो गई हैं और हमारा जो माइंडसेट है वो हमारी लेजर एक्टिविटीज़ की तरफ या जो भी हमने चीज़ प्लान की है वीकेंड के लिए उसकी तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज के दिन को बहुत ईजी लें। आज के दिन इतना भी ईजी नहीं है जी, सारे काम करने होते हैं, अपना जितनी अपने आज के दिन फाइनल सब रैप अप करना होता है और थोड़ी सी हमारी जैसे कहते हैं रिलीजियस डिमांड्स भी होती हैं, उनको भी पूरा करना होता है। अच्छा जी, आज के दिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम जो बात करेंगे हम वो बताते हैं। हम आज सबसे पहले आपके एक पूरा एक्सरसाइज का रिकैप, जो पूरे हफ्ते एक्सरसाइज हुई हैं उसका एक रिकैप आपके सामने पेश किया जाएगा, ताकि अगर आप कुछ भूल जाएं या भूल गए तो आप उसमें से देख के आपको रिवाइज हो जाए और आप उस स्टेप को दोबारा से सही से करने लगें। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं दूंगी आपको एक टिप। जब अपने पास नोट डाउन कर लेंगे तो आपसे पूछेंगे हम एक पोल का सवाल जो कि आपको सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगा, आई एम श्योर। इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद आज सिंस फ्राइडे है तो मेंटल हेल्थ का सेगमेंट हमारे साथ होता है और नौशीन शहजाद मौजूद होती हैं, तो हम उनसे मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। आज जो हमने बात करनी है वो ये बात करनी है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्ली पेरेंटल डेथ, वो उन बच्चों पे क्या होता है, वो बच्चे कैसा फील करते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है, जब वो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे ही होते हैं। तो उन बच्चों की ज़िंदगी फिर कैसे गुजरती है, बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, तो हम उस पर बात करेंगे। और ऐसे बच्चे अगर आपके घर में हैं, आपको पता है, तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद हम आज बात करेंगे, हमारा टॉपिक है जी, हमारा टॉपिक है कि हम आज हकूकुल इबाद पे बात करने वाले हैं। हकूकुल इबाद क्या चीज़ होती है और हकूकुल इबाद में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम बहुत रिलीजियस वैल्यूज़ तो हर एक के ऊपर ज़रूर थोप देते हैं कि तुम ये नहीं करते तो तुम हिजाब नहीं करते तो तुम नमाज नहीं पढ़ते तुम, लेकिन क्या दो इंसान आपस में एक दूसरे को वैसा ट्रीट करते हैं जैसा करना चाहिए? खुदा कहता है कि जो चीज़ तुम्हारे और मेरे बीच में है वो मैं देखूँ, मैं शायद माफ़ भी कर दूँ, लेकिन जो गलती, जो बदतमीज़ी, जो बुराई तुम किसी और इंसान के साथ करोगे उसको मैं माफ़ करने वाला नहीं हूँ, उसकी माफ़ी उसी से होगी। तो इन द फर्स्ट प्लेस खुदा तो फिर भी माफ़ कर देता है, इंसान से के साथ आप ऐसी गलती करें नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है कि ग्रजेस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बदला लेने और रिवेंज लेने की जो वो होती है अंदर से एक चीज़ आती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इंसान इन द फर्स्ट प्लेस से अपने साथ जो लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छा सलूक रखे। हकूकुल इबाद में उनके हक़ क्या आते हैं, उनके हक़ क्या होते हैं, उनके हक़ हमारे फ़र्ज़ हैं, तो हम उन पर आज बात करेंगे डेफिनेटली। और हमारे भी हक़ हैं जो उनके फ़र्ज़ हैं, तो डेफिनेटली इट्स वाइस वर्सा सिचुएशन हम लोग को पता होनी चाहिए। इसके बाद आखिर में हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है, आपको पता है बेस्ट 5 के सेगमेंट में आखिर में कौन होगा हमारे साथ फ्राइडे के दिन, डॉक्टर मुबशरा खान। अच्छा, जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो डेफिनेटली कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। शी इज़ ओपन टू ऑल क्वेश्चन, आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं। शी इज़ सच अ स्वीट लेडी। लेकिन फिर भी सिंस मेरे एक दो फीडबैक्स पड़े तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि सिंस वो हमारे साथ होंगी आज, तो आप उनसे बात करके अपने प्रॉब्लम्स क्लैरिफाई कर लीजिए जी। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करती हैं, वेरी नाइस लेडी। अच्छा जी, ये है हमारे आज के शो का फॉर्मेट। अब आप क्या करेंगे, आप एक तो आपको वैसे ही पता है आप कॉल करते हैं, दूसरा आप क्या करते हैं, आप हमें ईमेल करते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv एंड हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया, ये दो पेजेस जो हैं, इन पेजेस पे आप आके हमसे बात करते हैं और कॉल करके तो वैसे ही बात करते हैं। इन सारी चीज़ों से पहले हम क्या करते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आज हम एक्सरसाइज का रिवीजन देखेंगे ताकि आपको वो सारी एक्सरसाइज याद आ जाए जो हमने पूरे हफ्ते में किए। तो चल के देखते हैं एक्सरसाइज का रिवीजन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी। आज का हमारा टॉपिक है प्री नेटल एक्सरसाइजेज, यानी जो उन ख़वातीन के लिए जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, यानी अगर 3 मंथ्स के बाद ऑनवर्ड्स टिल 9 मंथ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वार्म अप होगा वेरी सिंपल होगा, स्ट्रेचेस होंगी, अपवर्ड्स हम आर्म्स एक्सटेंड करेंगे, होल्ड करेंगे, काउंट टिल 1 2 3 4 5, थोड़ा सा वाइडर एंगल लेंगे, लिटिल बिट डाउन फर्दर, होल्ड, नेक को हमने नीचे करना है, बिल्कुल नी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट एज फार एज यू कैन, कंफर्टेबली एंड अप, आउटवर्ड नॉर्मल ब्रेथ करना है एंड स्क्वाट। सो अप एंड आउट, अप
and out, 3 up and out, 4 up and out. जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं हम रिदमिक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होती है, तो लंबी सांस लेके हमने होल्ड करना है. कॉन्ट्रैक्ट योर पेल्विक एरिया एंड एक्सेल. टेक अ डीप ब्रेथ. ऑब्वियसली हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना स्टैमिना और स्ट्रेंथ वाइज बिल्डअप करनी है. तो हमने वार्म अप करना है. उसके बाद जो हम खड़े होकर जो जितनी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, यानी थाइज, अपर मिड सेक्शन, एब्डोमेन, लैटिमस मसल्स, शोल्डर्स की एक्सरसाइज यानी हाथों की, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड रियर एब्डक्टर्स. यानी आउटवर्ड जो हमारा मेन प्रॉब्लम होता है स्पेशली ख़वातीन का, जो साइड लंजेस या इनर थाइज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक वार्म अप से. अब सिर्फ टोज़ को हमने इन्हांस करना है, यानी टोज़ पे फुल प्रेशर डाल के अपलिफ्ट कहते हैं इसको, एंड आउट. यानी थाइज पे अपर मिड सेक्शन हमने एब्डोमेन भी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत जितना नॉर्मल पेस पे हम कर सकते हैं वी कैन डू इट. और एक्सटेंड करेंगे 10 to 15 टाइम्स अपवर्ड एंड आउट. दोनों हाथों से सपोर्ट लेना है और बैक पे यानी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की वर्कआउट है. Obviously we are working on entire leg. So 10 times and hold back. Normal breath. 1, 2, 3, 4, 5. Up and out. Down. Up and out. राइट लेग को फ्रंट से लेके हमने एक्सटेंड करना है, यानी लंज लेके एक्सटेंड करके एम्फसाइज करना है अगेन क्वाड्रिसेप्स पे जो हमारे थाइस का हिस्सा है. ऑब्वियसली फ्रंट पार्ट, इनर एंड आउटर एब्डक्टर्स स्ट्रेच करेंगे एज मैक्स एज यू कैन. होल्ड अप टू द अदर साइड, होल्ड. तो दोनों बॉटल्स को हमने इक्वल डिस्टेंस पे लेकर आना है और सिंपल टर्न इन करनी है. यानी 4 आर्म की एक्सरसाइज है वार्म अप के बाद, बट बिफोर वार्मिंग अप हमने हाथों का वार्म अप ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो इस वजह से आउटवर्ड्स यानी हम पूरे हाथ, बाइसेप, ट्राइसेप मसल्स को वार्म अप कर रहे हैं. ये आपने एक्सरसाइज फॉलो करनी है तकरीबन 5 टाइम्स ओनली, क्योंकि ये वार्म अप है बेसिकली. अपार्ट करके 1, 2 and 3. Extend, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 1 apart, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now bicep curls. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Down. So basically हमने बॉल का वर्कआउट करना है. आपने पूरी एक्सटेंड करना है, यानी यही हमारा वार्म अप है और फुल कार्डियो वर्कआउट. सो सेंटर पे लाके होल्ड करेंगे, लेफ्ट पे साइड पे स्ट्रेच, यानी फ्रंट बॉडी फ्रंट पे ही रहेगी, यानी साइड लैटरल यानी साइड ओब्लिक्स हमने टर्न अप करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. डाउन. अब इसी तरीके से हमने रोल बैक एंड फोर्थ करना है. वो वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस है, बट जब आप करते हैं यानी 25 या 30 टाइम्स रिपीटिशन में इसमें क्वाइट एफर्ट लगती है. नाउ बेसिकली हम स्विंग करेंगे, यानी ये बॉल को सिंपली स्विंग है. इसमें शोल्डर्स, हैंड्स, अगेन बाइसेप, ट्राइसेप्स, लैटरल मसल्स, एब्डक्टर्स, पेट की यानी अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन एंड ऑब्वियसली लेग्स का भी वर्कआउट शामिल है. हाथों को स्विंग बैक एंड फोर्थ. सो अप, स्ट्रेच, सिंपल इज द स्ट्रेच. डाउन. ये रही हमारी फाइनल एक्सरसाइजेज प्री नेटल की, जो आपको क्वाइट सेफ है. इसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है. फ्रॉम 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स टिल 8 मंथ्स तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड 9 मंथ्स में इंशाल्लाह आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो बहुत नॉर्मल एडवाइजेबल है फ्रॉम ऑल द डॉक्टर्स और ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इन टू द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच. दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी. अल्लाह हाफिज़.
वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी आपने एक्सरसाइज का एक रीकैप देखा और आई होप सारी एक्सरसाइजेज रिवाइज हो गई हों। कुछ मुश्किल थी आई एम श्योर, और कुछ जो थी वो थोड़ी सी हल्की थी, अब मतलब आराम से की जा सकती थी। बट अगैन इसी का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको एक्सरसाइज कहते हैं। अच्छा जी, वक्त हो गया किस चीज़ का, टिप ऑफ द डे का, तो चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की जो टिप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए, स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं या वैसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें दीवार जो है ना, वॉल जो है वो ख़राब हो जाती है, कुछ उसके ऊपर लग जाता है, कोई निशान आ जाता है। अच्छा, बड़ा मसला होता है। अब बार बार तो इंसान पेंट नहीं करा सकता, और हमारे यहाँ पे वॉलपेपर का कोई इतना खास कॉन्सेप्ट है नहीं। बाहर ज़रूर होता है वॉलपेपर का कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ वॉलपेपर का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले तो वॉलपेपर बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट ऑप्शन है। इंस्टेड कि आप उसको पेंट कराते जाएं। अगर वॉलपेपर लगाएंगे, वॉलपेपर से क्या होता है कि एक बड़ा अच्छा लुक आता है इस कमरे का, एक बड़ा अच्छा सॉफ्ट रिच सा लुक आता है उस कमरे का जहां आपने वॉलपेपर लगाया था। है लाउंज में आप अपने मूड के अकॉर्डिंग भी लगाते हैं, अपने फर्नीचर के अकॉर्डिंग भी वॉलपेपर लगाते हैं, और कभी कभी आपका फर्नीचर जो होता है वो वॉलपेपर के अकॉर्डिंग होता है। तो वॉलपेपर डेफिनेटली मैं तो बहुत फेवर करूँगी वॉलपेपर को। बट हमारे यहाँ मेनली चूँकि पेंट चलता है, और पेंट जो होता है वो डिफरेंट हाथ के निशान या कुछ लग गया तो ख़राब हो जाता है। और जिनके घर में बच्चे होते हैं, उफ़ अल्लाह, वहाँ तो पेंट कभी भी नहीं बच सकता, चाहे किसी भी कलर का रखें आप। सबसे पहले अगर दीवार पे हम लोग को वॉल्स की सफाई करनी हो, क्योंकि वैसे भी वॉल्स की एक सफाई होती है, ज़रूरी नहीं उसके ऊपर कोई निशान ही लगे तो हो, उसके ऊपर मिट्टी आके जमना शुरू कर देती है। सो विद वॉलपेपर, अगर वॉलपेपर भी लगा होगा उस पर भी मिट्टी आती है, जिसको हम झाड़ते हैं, डस्ट ऑफ करते हैं। बट वॉल के साथ क्या करते हैं कि कभी कभी होता है कि एक मिट्टी की लेयर उसके ऊपर होती है, छोटे छोटे कोई निशान होते हैं जो कि इतना खास कोई विजिबल नहीं होते। बट अगर देखा जाए तो वॉल अनटाइडी लग रही होती है, तो उसको साफ़ करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि बहुत हार्ड सोप आपने नहीं लेना, हल्का सा वो झाग वाला पानी नहीं होता, हल्का सा झाग वाला पानी जो है, लेकिन वो करने से पहले आपने पहले पूरे वॉल को वैक्यूम कर दिया या आपने उसको डस्ट ऑफ कर दिया, इस तरह के वॉल पे मिट्टी ना रहे। क्योंकि मिट्टी के बाद अगर आप वो सोप वाला पानी इसके ऊपर लगाएंगे तो एक स्मेल सी लेयर बन जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। तो उस स्मेल लेयर को हटाने के लिए पहले आपने जितनी डर्ट है उसको वैक्यूम किया, या फिर आपने उसको अपनी झाड़ू से, फूल झाड़ू से डस्ट ऑफ कर लिया, और उसके बाद आपने उसको स्पंज पूरा डिप करके आपने पूरी वॉल के ऊपर किया, और फिर उसको ड्राई क्लॉथ से आपने आराम से ड्राई कर लिया, तो ये पूरी वॉल साफ़ हो जाएगी। बट फॉर इंस्टेंस कहीं कोई बड़ा एग्रेसिव सा स्टील लगा है तो उसके लिए हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट चाहिए होता है। बट स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट डायरेक्टली नहीं लगाया जाएगा, पहले आप किसी ऐसी जगह पे पैच टेस्ट करें जो जगह विजिबल ना हो, कोई कोना, कोई ऐसा जो सोफे के पीछे हो या किसी फर्नीचर के पीछे हो, उस जगह पे आप वो डिटर्जेंट लगा के पैच टेस्ट करें कि वहाँ से कलर तो नहीं उतर जाएगा, वो पेंट वहाँ से ख़राब तो नहीं हो जाएगा, नीचे से प्लास्टर तो नहीं निकलाएगा। वो देखने के लिए हल्का सा आप उस जगह के लगा कर देखें, अगर नहीं होता तो फिर आप उसे स्टेन के ऊपर लगाएं। ज़्यादा देर नहीं लगा के देना और ब्लीच कभी भी नहीं अप्लाई करना पेंट के ऊपर। और फॉर इंस्टेंस किसी भी तरीके से वो स्टेन नहीं जाता तो आप उस जगह को रीपेंट कर सकते हैं, हल्का सा स्क्रैप ऑफ करके आपने उस जगह को उसी रंग का पेंट लिया और वहाँ लगा लिया। तो ये जी वॉल के सफाई का तरीका है। ज़रूरी नहीं पूरी वॉल पेंट की जाए हर बार 2-3-4 स्टेन्स के लिए, हम उनसे आराम से वी कैन गेट रिड ऑफ देम जी। अच्छा, अब हम चलेंगे किस तरफ, अब हम चलेंगे छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और पूछेंगे आपसे पोल का सवाल।